बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आवाज आ रही है? ये स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के हवाले से होने वाला है कि किस तरीके से हम लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी। किस तरीके से उनको मतलब वहां पर अपनी प्रोफाइल्स को मेंटेन करना, प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, इंशाल्लाह आज हम वो देखेंगे। उसके अलावा आज मैं आप लोगों को एक टेक्निक ये भी सिखाऊंगी कि अगर आप लोगों को रेज्यूमे वगैरह बनाना होता है या इंडस्ट्रियल लेवल बेस कोई रेज्यूमे या सीवी बनानी है, तो वो भी आप लोग चैट जीपीटी को यूज करते हुए बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। मैं दो प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगी, अपवर्क और फाइवर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक भी एट द सेम टाइम मोस्टली लोग जो है ये यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम सब ने ये देखा है कि चैट जीपीटी को अगर एक एक्यूरेट प्रॉम्प्ट दिया जाए तो वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग काम करता है, आपकी कमांड के अकॉर्डिंग आपको वो रिस्पॉन्स जरूर देता है। ठीक है, तो आप सब ने प्रॉम्प्ट देना भी सीखे हैं, आप लोगों को ये भी सिखाया गया है कि डिफरेंट टाइप्स के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। लेकिन अब जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी से जब अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखवानी होती है, बायो लिखवाना होता है, या अपनी किसी इंस्टीट्यूशन या किसी प्लेटफॉर्म के लिए आप वहां पर अगर अप्लाई करने जा रहे होते हो या कोई समरी अपने लिए लिखवा रहे होते हो, तो उसके लिए फर्स्ट आपको चैट जीपीटी को अपने बारे में बताना होता है। आप एक ऐसा प्रॉम्प्ट जनरेट करते हो जिसमें आप पहले अपनी पूरी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखते हो, एंड में फिर आप कमांड देते हो। दो तरीके होते हैं, या तो आप स्टार्टिंग में कमांड देके उसके बाद फिर अपनी डिस्क्रिप्शन दे दो, या तो आप पहले डिस्क्रिप्शन दे दो एंड में कमांड दे दो। ठीक है, सेम है, डिफरेंस नहीं है। बस आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो आप जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए, वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसमें आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होती है, एक्सपीरियंस बताने होते हैं, अपने स्किल्स बताने होते हैं। ठीक है, इन सबको जब आप लोग चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करते हो तो वो आपको प्रॉपर तरीके से आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपको लिख के दे देता है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कोई मसला नहीं है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने ये जा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए जो है चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और चैट जीपीटी के थ्रू उनको आसान बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों का आज मैं रेज्यूमे चैट जीपीटी थ्रू लिखना सिखाऊंगी, किस तरीके से आप लोग लेटेक्स फॉर्म का रेज्यूमे बना सकते हो, इंडस्ट्रियल लेवल बेस्ड रेज्यूमे। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेट मी जस्ट ओपन चैट जीपीटी फॉर यू गाइस। तो चैट जीपीटी आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को ऑप्टिमाइज करने में, ये देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो एक बात याद रखेगा, जब भी आप लोग फाइवर या अपवर्क यूज कर रहे होते हैं तो आपको प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है अपनी। और बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में फाइवर यूज कर रहे हैं, फाइवर में उन्होंने गिग अपलोड किया है, वो अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में अपने डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन या उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वो उनके स्किल से मैच नहीं कर रहा होता। ये बहुत बड़ा एरर है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के साथ एक फाइवर की प्रोफाइल शेयर करूं,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिस वन, जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आई विल इंजीनियर कस्टम प्रॉम्प्ट्स एंड अप्लाई ऑटो जीपीटी। ठीक है, इनोवेटिव प्रॉम्प्ट कॉन्सेप्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट क्रिएशन एंड एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट। मतलब यहाँ पर जो है, जो आप लोग चीज अभी सीख रहे हो ना, कि आप लोग जब क्लाइंट्स के लिए प्रॉम्प्ट्स वगैरह बनाओगे, उसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, दिस इज अ प्रोफाइल स्ट्रक्चर, जस्ट लुक एट दिस। अब यहाँ पर उन्होंने जो अपने बारे में बताया, वह अपनी क्वालिफिकेशन बताएगी, वो उनके स्किल से मैच हो रही है। उनका स्किल क्या है? उनका स्किल ये है कि बेसिकली वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब वो आपके चैट बॉट्स के लिए प्रॉम्प्ट्स आपको बना कर देंगे। तो वो जो डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल की लिखेंगे, उनमें जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो मैच होनी चाहिए उनके स्किल के साथ। वो अपनी मास्टर्स, अगर बिजनेस में अगर उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है या मार्केटिंग में मास्टर्स किया हुआ है, वो मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पर। प्रोफाइल आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके स्किल से मैच हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट और आप प्रॉम्प्ट जो है वो फॉर आप गिग जो है मार्केटिंग वाली दे रहे हो। ठीक है, मार्केटिंग वाली प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस मेडिकल फील्ड का मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो उस मेडिकल डिग्री का कोई फायदा नहीं है, आप मेंशन नहीं कर सकते वो। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। दूसरी, अपनी जो गिग होती है, इसकी गिग की डिस्क्रिप्शन ऐसी बनाया करो कि पहले तो रीडेबल पैराग्राफ शॉर्ट रखें। ठीक है, फिर आपकी सर्विस से ऑडियंस को क्या प्रॉफिट होगा, क्या फायदा होगा, वो आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स पे क्लियर करना होता है। ठीक है, या आप किस तरीके से उनको असिस्ट कर सकते हो, वो बुलेट पॉइंट्स में क्लियर करेंगे आप लोग। इसके अलावा देर इज वन मोर थिंग जो मैं भी रिकमेंड करती हूँ फाइवर के लिए, वो ये है कि जब भी आप लोग एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर चैट जीपीटी सॉरी फाइवर पे काम करो, काइंडली अपने प्रॉम्प्ट्स की एग्जांपल दे देना, कि फॉर एग्जांपल आप किस टाइप के प्रॉम्प्ट्स लोगों को जनरेट करके दे सकते हो। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल नहीं दी हुई, यहाँ पर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन अच्छी है, बट स्टिल मैं यहाँ पर कहती हूँ अगर एक और एग्जांपल हो जाती जिसमें वो ये शो कर देते कि इस तरह के प्रॉम्प्ट्स वो प्रोवाइड करेंगे, तो ऑडियंस के लिए जो है सर्विस परचेज करने में आसानी हो जाती है। दूसरी चीज ये आती है कि जब भी आप लोग जो है फॉर एग्जांपल अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में अपने प्रॉम्प्ट्स वगैरह नहीं शो कर रहे, एग्जांपल नहीं देना चाह रहे, तो आप सिंपल अपनी गिग पे इस तरीके से जो है शो कर सकते हो अपने प्रॉम्प्ट्स वगैरह। ठीक है, ये इन्होंने देखे प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं अपने। तो आप लोग करना क्या कि अगर आप लोग अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में नहीं देना चाह रहे होगे प्रॉम्प्ट्स वगैरह एग्जांपल, तो आप लोग अब एक वर्ड की फाइल बना लेना और उसको पीडीएफ में सेव कर देना, पीडीएफ फॉर्मेट में, और गिग पे अपलोड कर देना। तो इस तरीके से होगा ये कि आपके लिए काम आसान हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल भी मेंटेन हो जाएगी, और लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप किस टाइप के प्रॉम्प्ट्स बना के दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल इनोवेटिव प्रॉम्प्ट कॉन्सेप्ट में ही इज चार्जिंग दिस। आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि आप लोग 25 प्रॉम्प्ट्स के 22,000 ले रहे हो, 50 प्रॉम्प्ट्स के 40,000 ले रहे हो, या कह लो कि अबव 100 प्रॉम्प्ट्स के आप लोग जो है इतने ले रहे हो। बताने का मकसद ये है कि क्वांटिटी ऑफ प्रॉम्प्ट्स मैटर करती है एंड द क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्ट, कि आप किस टाइप का प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे रहे हो, एडवांस लेवल का है, बेसिक है, या स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो आपकी प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। डिलीवरी वगैरह तो आपको पता होगा कि आप कितने दिन में उनको डिलीवर करेंगी, ये सारी चीजें जो है आपके पास मौजूद है। अब चैट जीपीटी को ये भी लिखवाई जा सकती है, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी लिखवाई जा सकती है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखवाई जा सकती है, जिसे हम लोग कह रहे होते हैं गिग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहले तो जब भी आप लोग गिग डिस्क्रिप्शन जो है चैट जीपीटी से लिखवाया करो, तो पहले आप लोग चैट जीपीटी को एक्सप्लेन कर दिया करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट एंटर करूंगी, जिसमें पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू जो है बायो, प्रोफाइल बायो किस तरीके से जो है लिखवा सकते हैं। आप स्किल जरूर बताएं, एक्सपर्टीज अपनी बताएं, लेकिन उस जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, या जिसके लिए आप गिग अपलोड कर रहे हो, जिस फील्ड की गिग आप लोग अपलोड कर रहे हो, वो उससे रेलिवेंट होनी चाहिए, इरेलीवेंट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसा स्किल कोड कर रहे हैं, कि एक ऐसी एक्सपर्टीज कोड कर रहे हैं जिसका उस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके ऊपर आप एक गिग अप्लाई कर रहे हो, या जिसके लिए आप गिग अप्लाई करना चाह रहे हो, तो कोई देखेगा नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा जिस टाइप की गिग अपलोड कर रहे होते हो उसी टाइप के स्किल्स होने चाहिए, उसी से रेलेवेंट जो है आपकी डिस्क्रिप्शन, और उसी से रेलेवेंट आपके स्किल्स और एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है।
आप लोगों ने इस तरीके से प्रॉम्प्ट देना होता है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कमांड आप लोग एंड में दो या स्टार्टिंग में दो, बात एक ही होती है। ठीक है, बस अपने बारे में एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने पूरी देनी होती है, और कमांड हमेशा पैराग्राफ से, लाइक फॉर एग्जांपल शिफ्ट के बाद आप लोग इंटर क्लिक प्रेस करोगे तो पैराग्राफ चेंज हो जाता है, फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया करो। ठीक है, जब भी कमांड दे रहे हो क्लियर हो जाती है। दिस इज द परफेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन फॉर फाइवर। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इमोजीज वगैरह भी यूज हुए हैं, इट इज क्वाइट अट्रैक्टिव, जो कि क्लाइंट्स की अट्रैक्शन को कैच कर सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन देते हैं। ठीक है, देयर इज वन मोर थिंग, जब यहाँ पर हमारे पास अब फाइवर की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो है वो जनरेट हो गई है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आप लोग फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखवा सकते हो, या आप इवन के जस्ट ये भी बोल सकते हो चैट जीपीटी को कि अब वो आपको पूरी गिग डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करके दे देगा। स्टार्टिंग में सिर्फ आपने अपने बारे में बताना होता है, बाद में आप सिर्फ कमांड दिया करें, क्योंकि वो अपने पास वो सारा नॉलेज या कह लें वो सारी कमांड स्टोर कर लेता है अपने पास, जो सारी आपने चैट जीपीटी को दी होती है। ठीक है, इसमें आपको क्लाइंट का वो भी दे दिया है, रिव्यूज वगैरह भी दे दिए। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, आप लोग बहुत आराम से चैट जीपीटी से कंपेयर पैकेजेस का पूरा चार्ट जो है जनरेट करवा सकते हो। कैसे? लाइक दिस। ठीक है, आपके पास सारा वो आ गया जो एक तरीके से कंपेयर पैकेज चार्ट में होता है। ठीक है, स्टार्टर, प्रो एंड प्रीमियम। तो आधे से ज्यादा हमारा काम जो है चैट जीपीटी कर देता है। नहीं, आप ये सोचेंगे कि आप नहीं कर सकते अभी प्रोफेशनल लेवल पे, तो ऐसा नहीं सोचें। मैं आपको लोगों को ये रिकमेंड करती हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करते रहे, लेकिन प्रैक्टिस पता है कैसे होगी? डेली लाइफ के टास्क के लिए चैट जीपीटी को यूज करना शुरू करें। मतलब आप लोग आके यहाँ पर सीखेंगे, आप लोग सीख रहे हो, ठीक है, वो तो आप लोगों की मतलब आप लोगों के जहन में बात बैठ जाती है, लेकिन स्टिल आप लोग जब तक चैट जीपीटी को खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, नहीं सीख पाएंगे। और एक्सप्लोर तब करेंगे जब आप लोग अपने डेली टास्क के लिए चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कवर लेटर समझ नहीं आ रहा, मैं आज आप लोगों को यही सिखाऊंगी कि चैट जीपीटी थ्रू कवर लेटर किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आप लोग रेज्यूमे बना सकते हो। तो एडवांस लेवल के लिए पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप बहुत लाइक प्रैक्टिस कर रहे हो या डेली बेस पे यूज कर रहे हो। असल में हमारा सारा काम ही है चैट जीपीटी को समझना। अब चैट जीपीटी की एक बार आपको समझ आ गई ना कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से देना है, या मुझे किस तरीके से इस टूल को हैंडल करना है, इट विल बी इजियर फॉर यू। आपके लिए काम सारे आसान हो जाएंगे। मतलब आप किसी को लाइक किसी भी काम के लिए आप मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये काम आपके लिए भी आसान है, आप चैट जीपीटी से करवा लेंगे। आपसे कोई बोलेगा मुझे कवर लेटर लिख के दे दें, आप आराम से लिख देंगे कवर लेटर, कोई मुश्किल बात ही नहीं होगी, क्योंकि यू नो कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी। तो प्रैक्टिस, जैसे आपने बोला कि प्रैक्टिस जी, प्रैक्टिस जरूर करते रहें और डेली बेस पे करें, डिफरेंट टास्क के लिए, सिर्फ इसी टास्क के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल उसको एक्सप्लोर करें। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तो आप लोगों के पास प्रोफाइल भी आ गई है, गिग डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, और आपके पास एक पूरा कंपेयर पैकेजेस का भी उसने डिजाइन बना के दे दिया है। ठीक है, फॉर्मेट अगर नहीं ठीक लगा तो आप फॉर्मेट की कमांड भी चैट जीपीटी को दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट का तरीका बता रही हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब भी इस तरह के काम होते हैं ना कि रेज्यूमे बनाना है, कवर लेटर लिखवाना है, कोई प्रोफाइल बनवानी है, कहीं आप बाहर अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आप लोगों को अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखवानी होती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने बारे में बता दिया करें। स्टार्टिंग में मैंने यही किया, पहले मैंने बता दिया कि आपकी आपका नाम क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है,
आप कहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके क्या पैशन है, आपके लाइक आपको क्यों हायर करना, आप सारा अपने बारे में बता सकते हो। इसमें आप अपनी क्रेडिबिलिटी वगैरह जो है हाईलाइट करेंगे। उसके बाद जब चैट जीपीटी को कमांड दोगे अकॉर्डिंग टू लाइक आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए, तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स दे देगा। इट्स जस्ट क्या आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो, वहां पर प्रॉम्प्ट इसी तरीके से देना है। ठीक है, डायरेक्ट कमांड देनी है यहाँ पर, फर्स्ट एक्सप्लेन योर सेल्फ देन गिव डायरेक्ट कमांड। ठीक है, इट विल वर्क। उसके बाद जो है हमारे पास ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कोई भी हो, फाइवर हो, अपवर्क हो, कहीं पर भी आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, मैथड सारा सेम ही है। पहले अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद कमांड देंगे। अब सबसे बेस्ट पार्ट आज के लेक्चर का, और वो है रेज्यूमे और कवर लेटर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रेज्यूमे का तरीका बताऊंगी। रेज्यूमे आप लोग अगर इंडस्ट्रियल लेवल बेस्ड रेज्यूमे बनवाना चाहते हो ना चैट जीपीटी से, तो उसके लिए बताने जा रही हूँ। सबसे पहले चैट जीपीटी को आप लोग कमांड दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को कमांड दे दूंगी कि बिल्ड अ रेज्यूमे फॉर मी इन लेटेक्स यूजिंग एन अप्रोप्रिएट टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद ये कमांड जब आप लोगों ने स्टार्टिंग में दे दी, उसके बाद अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन क्या होगी? प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आप अपने स्किल्स मेंशन करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास किसी लैंग्वेज में एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोग मेंशन करते हैं कि उनकी इंग्लिश में काफी एक्सपर्टीज होती है, या आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर किया हुआ है, आइल्स हो गया या टोफल हो गया, तो उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने लैंग्वेजेस वाला पार्ट भी कवर करना है, अपने पहले के एक्सपीरियंस वाला पार्ट भी कवर करना है। ये एक्सपीरियंस वाला पार्ट हो गया। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आपने स्किल्स वाला पार्ट भी कवर करना है, और आपने अपनी पूरी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, अब जब मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करवाऊंगी, ये प्रॉम्प्ट काफी बड़ा प्रॉम्प्ट है, ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी सारी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी के साथ शेयर करनी होगी। जब मैं ये प्रॉम्प्ट बहुत आराम से, ठीक है, आप लोगों को एक बहुत वियर्ड लुकिंग कोड नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इस कोड का आप क्या करना है, देखो ये अब लेटेक्स फॉर्मेट में बनी हुई है ना, तो इसमें अब आपको ना चेंज करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। बेसिकली कोड है, अगर इस कोड को जब आप लोग कंपाइल करोगे ना, तो आपके पास जो है रेज्यूमे बनकर आ जाएगा। कंपाइल कैसे करना होता है? कंपाइलेशन के लिए जो है आपके पास एक टूल होता है, आपको वो टूल बताने जा रही हूँ। ओवरलीफ के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर सिंपली आप लोगों ने जाकर अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, लेट मी ओपन दैट वेबसाइट फॉर यू गाइस। ओवरली, दिस इज अ वेबसाइट। ये वेबसाइट लेटेक्स कोड को रिकम्पाइल करने में हेल्प करती है, मतलब आपका जो कोड जो आप लोगों ने लिखा हुआ है उसको रिकम्पाइल करने में हेल्प करेगी। करना कुछ भी नहीं है, आप सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट कैसे बनाना है? अकाउंट आपने जीमेल के थ्रू बनाना है, जैसे आप डिफरेंट वेबसाइट से अपना अकाउंट बना रहे होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप लोग न्यू प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर रेज्यूमेज वगैरह के लिए क्लिक करना होता है ब्लैंक प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ब्लैंक, क्योंकि आप रिकम्पाइल करवाने जा रहे हो ना, आपको टेम्पलेट नहीं चाहिए। टेम्पलेट चाहिए होती तो फिर आप सीवी और रेज्यूमे पे क्लिक करते नीचे वाले ऑप्शन में। आपको कोड रिकम्पाइल करवाना है, आप यहाँ पर अपनी फाइल का कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सिंपल लिख देती हूँ रेज्यूमे। जब मैं ये क्रिएट करती हूँ तो मेरे पास एक पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब इस पोर्टल में ना ये वाला कोड जनरेटेड है। ठीक है, सबसे पहले जो भी कोड लिखा होगा उस कोड को आप लोग काइंडली हटा दीजिए। फिर मैं वापस चैट जीपीटी पे जाऊंगी, और वो कोड जो उसने मुझे लेटेक्स में लिख के दिया था उसको कॉपी करूंगी, वापस रेज्यूमे में आऊंगी और उसी कोड को पेस्ट कर दूंगी। और उसके बाद आपने बटन दबाना है रिकम्पाइलेशन का। जब आप रिकम्पाइल का बटन दबाएंगे तो आपके पास एक स्टैंडर्ड लेवल बेस रेज्यूमे बनकर आ जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा आपको किसी
गल्फ कंट्री जाना है, किसी फॉर एग्जांपल किसी दूसरे फॉर्मेट की, किसी दूसरे टाइप की जब सीवी वगैरह चाहिए होती है ना, तो चैट जीपीटी से ही कोड आप लोग रन करवा सकते हो। और आप लिख सकते हो, अप्रोप्रिएट टेम्पलेट लिखा है ना यहाँ पर, तो मैंने आप लोग उस कंट्री की जो डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग उसकी टेम्पलेट का नाम लिख सकते हो, या इवन ये भी लिख सकते हो एनालिटिक्स यूजिंग द सऊदी अरेबिया फॉर्मेट और दुबई रेज्यूमे फॉर्मेट। इस तरीके से आप उस कंट्री का नाम लिख के रेज्यूमे लिख सकते हो, वो आपको उसी का जो है लेटेक्स पे बनाकर दिखा देगा, ठीक है। लेकिन ये इंडस्ट्रियल लेवल बेस है, अप्रोप्रिएट टेम्पलेट है जो ऑलमोस्ट चल जाती है। रेज्यूमे में ज्यादा डिफरेंस नहीं होते, बस दो तीन चीजें डिफरेंट होती हैं। तो आप पहले क्या करें, पहले आप इंटरनेट पे रिसर्च कर लें, ठीक है, कि उस तरह की कंट्रीज वगैरह में या बाहर के ममालिक में किस टाइप की जो है सीरीज वगैरह रेज्यूमेज एक्सेप्टेबल है, फिर उसी फॉर्मेट को यहाँ पर लिख देना इस जगह पर, वो आपको उसी की टेम्पलेट बना के दे देगा, ठीक है। आप फिर यहाँ पर चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। इवन आपको चेंजेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन अच्छी यहाँ पर लिखी। यहाँ पर तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सैम्पल बेस्ड जो है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिखाने के लिए रन करवा रही हूँ, ठीक है। अब बात आ जाती है कवर लेटर की। पहले यहाँ तक बताएं, यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आया? ठीक है, अब कवर लेटर की बात कर लेते हैं। कवर लेटर के लिए अगेन न्यू चैट ओपन कीजिएगा। कमांड आप लोग क्या दोगे कवर लेटर के लिए? क्या, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने कमांड दी थी फाइल डिस्क्रिप्शन इतनी में जो आपने कमांड दी है। तो विल क्रिएट यू अ होल कवर लेटर, ये पूछे। ना देर आर फ्यू टिप्स जो आप लोगों को कवर लेटर के लिए देना चाहूंगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। कवर लेटर लिखने का मतलब बेस्ट तरीका क्या होता है, वो क्रिएट करना। और भले चैट जीपीटी ने आपको एक कवर लेटर लिख के दे दिया है, इसमें आप बहुत सारी चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो अपने कंटेंट राइटिंग स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ ना, कवर लेटर लिखने का तरीका वो होता है क्रिएटिंग अ होok। One of the best ways to convince the audience is first understand the strategy of hiring। जब आप कहीं पर भी अप्लाई करने जाते हैं, भले आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो या ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे लोगों ने उसी जगह पर उसी पोजीशन के लिए अप्लाई किया जहाँ पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका रेज्यूमे और आपका कवर लेटर स्टैक्स में मौजूद होता है, ठीक है। आपके कवर लेटर में ऐसी क्या खास बात है कि आपके कवर लेटर को साइड पे रखा जाए, या आपके रेज्यूमे में ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए कि आपके रेज्यूमे को कंसिडर किया जाए? सबसे पहले कवर लेटर की बात करते हैं, तो आपका जो फॉर्मेट है वो परफेक्ट होना चाहिए। फॉर्मेट में आपने सबसे पहले अपना नाम टॉप पे लिखना होता है। फिर जिस पोजीशन के लिए आप लोग अप्लाई करने जा रहे होते हैं वो पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मार्केटर या स्टाफ कंसल्टेंट, और आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो पोजीशन आप लोग लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका पूरा नाम आता है,
लोकेशन आती है, लोकेशन लिखते वक्त कभी भी ये मिस्टेक मत किया करें कि पूरी लोकेशन लिखते हैं। सिर्फ स्टेट कंट्री लिखनी होती है, दैट्स इट। सॉरी, सिटी और कंट्री लिखना होता है, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कराची पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, दैट्स इट। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर वगैरह लिखना नहीं होता। फिर आपका नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस, ठीक है। अगर आप अपने लिंक्डइन का अकाउंट भी शेयर करना चाह रहे हैं तो आप लिंक्डइन के अकाउंट की लिंक भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। द बेस्ट वे इज टू राइट है कवर एड्रेस टू क्रिएट अ होप, ठीक है। और किस तरीके से वो क्रिएट करना है, सबसे पहले आप लोग इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, अमेंडा, शी इज अ स्टाफ कंसल्टेंट। तो उन्होंने स्टार्ट अपना इस तरीके से नहीं किया है। कोई भी अगर कवर लेटर अपना स्टार्ट कर रहा होता है ना, तो वैसे स्टार्ट करता है कि फॉर एग्जांपल वो बताने लगते हैं अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हुक क्रिएट करें कि रीडर की अटेंशन क्या चाहते हैं। वो कैसे? Everyone tells me the entry-level consultant position in any of the big four firms is going to be the same. However, after attending 5 career fairs and speaking with over 20 professionals, it has become clear to me EY stand out from the rest. यहाँ पर इन्होंने सीधी एक बहुत पोलाइट और एक प्रोफेशनल वे में ये बताया है कि मैंने आपकी कंपनी को क्यों चूज किया। ये बड़ा एक टेक्निकल तरीका होता है कि आप रीडर की अटेंशन को इस तरीके से कैच कर रहे हो कि जो भी रीडर या जो भी एचआर होगा या एम्प्लॉय करने वाले होंगे, वो देखेंगे कि यार हमारी कंपनी के बारे में बात हो रही है, लेट्स रीड। वो रीड करेंगे, आप उनका इंटरेस्ट बिल्ड होगा क्योंकि आपने उनकी कंपनी के बारे में स्टार्ट किया है बात करना। उसके बाद दूसरी टिप देने जा रही हूँ, हमेशा कंपनी को ये शो करवाया करो कि आपने उस कंपनी के हवाले से रिसर्च की हुई है, आपको उनकी कंपनी के बारे में पता है, आप उनकी नीड्स को जानते हो। तो कंपनी वालों को या जो हायर करने वाले होते हैं उनको आइडिया ये हो जाता है कि उनको हमारी नीड्स के बारे में पता है और ये अच्छे से वर्क कर लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो देखते हैं, इवन इन इंटरव्यूज एंड रेज्यूमेज वो देखते हैं कि आपको हमारी कंपनी के बारे में या हमारी कंपनी की नीड्स के बारे में कितना पता है। ठीक है। अच्छा, अगर न्यू कवर लेटर चाहिए और अगर अब आप देखिए डिस्क्रिप्शन, तो आपने अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्वालिफिकेशन भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, फिर भी डिस्क्रिप्शन तो लिखनी ही होगी। थोड़ा बहुत तो आपने अपने बारे में कुछ बताना होगा चैट जीपीटी को, ताकि वो आपके अकॉर्डिंग जो है रेज्यूमे आपका या सीवी वगैरह जनरेट कर सके। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन तो लिखनी ही लिखनी होती है अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स और वट एवर यू हैव, ठीक है। उसके बारे में तो आपने लिखना ही लिखना है। तो ये बहुत क्रिएटिव तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि ग्राहक को शो कि आपके पास रिसर्च आपने की हुई है और आपके पास नॉलेज है उस कंपनी के बारे में, आपने उनको एक्नॉलेज किया हुआ है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में फिर आप लोग बताते हो अपने एक्सपीरियंस और अपने स्किल्स के बारे में। हम लोग करते क्या है, जब भी हम लोग किसी भी कवर लेटर को जज कर रहे होते हैं ना, हम लोग स्किल्स को अटैच कर देते हैं एक्सपीरियंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि मैंने लाइक हैविंग स्पेंड द पास्ट 2 summers इंटर्निंग एट द मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स, तो मैं यहाँ पर ये भी क्लेम करूंगी कि उन दो उस टाइम में मैंने क्या स्किल्स डेवलप किए हैं या क्या मैंने सीखा है। तो स्किल्स को हमेशा अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ने की कोशिश करो। आपका एक्सपीरियंस भी कवर हो जाता है और स्किल्स भी कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एनएस ट्रेनिंग में सीख रहे हैं स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग, तो आप उस चीज को क्लेम कर सकते हो कि मैंने अपना इतना टाइम इस इंस्टीट्यूशन में लगाया था और इस इंस्टीट्यूशन में से मैं ये वाली स्किल्स जो है सीख के निकला हूँ। तो आपका एक्सपीरियंस भी अलग हो जाता है और आपकी स्किल्स भी हाईलाइट हो जाते हैं। और एट द इन एंड इन द एंड आप जो है अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हाईलाइट करते हैं चीजें। ठीक है, ये परफेक्ट तरीका होता है एक अच्छा अट्रैक्टिव कवर लेटर लिखने का, ऑडियंस को एंगेज रखने का, कि जो हायर करने वाले हैं वो खुद सोचेंगे यार दिस इज समथिंग दैट इज डिफरेंट और इनको चांस देना चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग प्रेफर करते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि हम लोगों को तो जॉब चाहिए ना। आप एक ही कवर लेटर हर जगह भिजवाएंगे, इससे अच्छा नहीं है कि आप अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी भिजवाओ, ताकि एक ही चांस में काम हो जाए। मैंने ये बोला है कि आप लास्ट पैराग्राफ में अचीवमेंट्स वगैरह को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका कवर लेटर इतना इंगेजिंग और कैची होना चाहिए
कि लोगों को लगे कि यार ये थोड़ा डिफरेंट है, ये अलग है, इनको चांस देना चाहिए। मैंने आखिर में ये बोला था। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करें, आपको खुद नजर आए। एक तो ये बहुत डिफरेंट और यूनिक सा कवर लेटर है। ठीक है, क्योंकि अब एक सेम कवर लेटर्स की रिदम आ रही होती है ना। हर कोई जो है सबसे पहले पैराग्राफ में अपनी अचीवमेंट्स बताना चाहता है, फिर अपनी स्किल्स बताता है, फिर अपनी एक्सपर्टीज बताता है। उनको वो सब नहीं चाहिए। मतलब ठीक है, वो एक चीज एक लेवल तक मैटर करती है, लेकिन उससे पहले मैटर करती है आपकी रिसर्च उस कंपनी के लिए। आप उनको ये दिखाओ, ये शो करो कि आप उनकी नीड्स को कवर कर सकते हैं, आप उस कंपनी को बेनिफिट पहुंचा सकते हो। और हम लोगों ने बहुत ज्यादा कह लो कि ये हमारी सोसाइटी की तरफ से भी काफी प्रेशर रहा है। हम लोगों ने क्वालिफिकेशन वगैरह इन चीजों को ना बहुत ज्यादा हाईलाइट करके हम समझते हैं कि अगर क्वालिफिकेशन नहीं है पूरी, या कह लो कि अगर एजुकेशन वाला पार्ट थोड़ा सा लाइक इतना सही नहीं है, तो जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी स्किल्स की बेस पे अब आपको जॉब मिलती है। अगर आप मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो इफ यू आर मार्केटर, इफ यू आर ग्राफिक डिजाइनर, लाइक आप आपकी स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। और आप उस स्किल्स को पोर्ट्रे किस तरीके से कर रहे हो, ये डिसाइड करती है आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। ठीक है, तो कन्वे करने का तरीका आना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर ये चैट जीपीटी ने आपको ये पूरा कवर लेटर लिख तो दिया है, लेकिन अब उस कवर लेटर में आप जो है चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। बेसिकली कवर लेटर होता क्या है? कवर लेटर जॉब एप्लीकेशन होती है, जहाँ पर आप अप्लाई करना चाह रहे होते हो। इसमें आप अपना इंटरेस्ट वहां पर शो करते हो। जॉब एप्लीकेशन में आप अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एक्सप्रेस करते हो। 250 to 400 वर्ड्स, ये वर्ड काउंट है। 250 to 400 वर्ड्स के अंदर अंदर। ठीक है, ये कवर लेटर का फॉर्मेट है। सॉरी, वर्ड काउंट है। फॉर्मेट क्या है? जैसे आप लोग एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, इसमें इसी तरीके से इस टेम्पलेट को फॉलो करेगा, आपको बहुत फायदा होगा। और अगर हम फ्रीलांसिंग वगैरह की बात करें, तो ऑलमोस्ट ये जितने भी जो टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ चीजें कवर करवाई हुई है ना, ये सब हो चुका है। हाँ, क्लाइंट प्रपोजल का मैं बताना चाहूंगी। ये ईमेल टेम्पलेट्स वगैरह जो है कवर लेटर के अकॉर्डिंग होंगी। जस्ट एक्सप्लेन द पर्पस दैट, जो आपकी ईमेल का है उसके बाद जो है कमांड दे देना, जनरेट हो जाएगी ईमेल। क्लाइंट प्रपोजल का ये कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काम कर रहे होते हो ना, तो क्लाइंट्स आपसे, फॉर एग्जाम्पल आपने ना ये ऑफर डाली हुई थी कि 20 प्रॉम्प्ट्स की आप चार्ज करेंगे $50। अब क्लाइंट कहते हैं नहीं, मुझे 25 प्रॉम्प्ट्स लिखवानी। अब 25 प्रॉम्प्ट्स के लिए आपने कोई पैकेज जो है वो डिसाइड नहीं किया हुआ। तो आप उनको क्या प्रपोजल देंगे उस वक्त, वो भी आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, आप सिचुएशन एक्सप्लेन करना चैट जीपीटी को, बल्कि अपने क्लाइंट का मैसेज, मैं क्या करती हूँ मोस्टली जब मैं फाइवर पे काम कर रही होती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, मैं क्लाइंट का मैसेज कॉपी करती हूँ, चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करती हूँ, और चैट जीपीटी को बोलती हूँ कि इसके अकॉर्डिंग मुझे प्राइस ऑफर करो, जनरेट मी अ प्रपोजल फॉर द अबव क्लाइंट अकॉर्डिंग टू द अबव डिस्क्रिप्शन। वो मुझे पूरा प्रपोजल बना के दे देता है। बताने का मकसद ये है कि फाइवर की हैंडलिंग वगैरह, क्लाइंट हैंडलिंग या क्लाइंट से रिव्यू वगैरह मांगने के लिए यू कैन जस्ट सिंपली यूज चैट जीपीटी। और रिव्यू वाला जो पार्ट है ना, वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कस्टमर से रिप्रेजेंट एज अ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से जो है उनको हेल्प करना होता है, उनको किस तरीके से गाइड करना होता है, वो मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी। और मैंने ये भी बताया था कि रिव्यू किस तरीके से निकलवाना होता है क्लाइंट से। ठीक है, तो ये सारी वही एक्सप्लेनेशन लिखी। अब किसी का कोई सवाल है या कोई चीज नहीं समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं।
जी, हम ना, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। आई चेक। ठीक है, मैं चेक करके रिस्पॉन्स वगैरह दे दूंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको मैं एक और चीज़ भी क्लियर करना चाहूंगी। बहुत बड़ी मिस्टेक बहुत सारे लोग कर जाते हैं कवर लेटर्स में और इवन रेज्यूमेस में। अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होती है ना, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अपना नाम, नाम तो नहीं फिलहाल, नंबर, एड्रेस वगैरह वो लास्ट में लिख देते हैं। बहुत ये नहीं सही ठीक तरीका होता। अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये रूल होता है रेज्यूमे का और कवर लेटर का, कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो टॉप पर होनी चाहिए। ठीक है। जी, मैं आपका आपने मुझे सीवी और रेज्यूमे भेजे है, वो मैं रिव्यू करके आपको दे दूंगी। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको यही बोलूंगी, बाकी मैं वॉइस नोट में भी गाइड कर दूंगी। इसके अलावा मैं ये भी बोलूंगी कि काइंडली जो आपके साथ आज एक कवर लेटर शेयर किया गया था, ये वाला, इसको फॉलो करके जरूर देखें। कि काफी एक प्रोफेशनल लेवल का कवर लेटर है। इससे काफी हद तक जो है काम हो जाता है। मतलब मेरे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसको फॉलो किया हुआ है, मेरे कंटेंट राइटिंग की स्टूडेंट्स हैं, तो दे फॉलो दिस मेथड और काफी अट्रैक्टिव सा कवर लेटर बन जाता है। ठीक है, तो क्लास का एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।